जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। और किसी दूसरे का हक नहीं। एक बात और बताना चाहता हूं, उसके बाद जिस चीज पे चाहो तकरीर करा लेना, मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। बता दूं एक बात और, हक के हवाले से जो मैं बता रहा था, कोई आदमी उठ के न जाए, बहुत अच्छी मैं बात ये बता गया। असल में कयामत के दिन हमसे भी सवाल होगा कि तुमने लोगों को कितना समझाया और कितना बताया। लोग तख्त बिछाते थे, कुर्सी बिछाते थे, तुम्हें बुलाते थे, फिर तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी ना बताना, फिर और किसकी जिम्मेदारी थी? तो यार बस हम सोचते कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, इसलिए कुछ मसले अलग से बता देते हैं। वरना तकरीर तो इमाम करबला का महीना चल रहा है तो साहब वो इमाम हुसैन पर तकरीर आमतौर से होती है, मैं भी कर दूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब बातें मालूम ही हैं। लेकिन उसके बावजूद हमसे भी ये सवाल होगा कि जो कौम तुम्हें सुनती थी, तुमने उनको बताया क्यों नहीं ये मामला? हमसे भी हक होगा। आप भी कयामत में कह दोगे, बच्चे बेटे बैठे रहे, किसी को उठना न दें, आप भी कयामत में कह दोगे मौला हम तो जलसा कराते थे, मौलवी गुलफाम को इसीलिए बुलाते थे, ये कुछ हमें बता देगा। मगर ये भी वही सुनी सुनाई रटी रटाई बातों पे घुमा घुमू के 1-1.5 घंटा करके चला जाता था, नारे लगवा के, खूब सुभान अल्लाह कहलवा के, खूब हाथ उठवा के ये भी चला जाता था। मौला हमारी क्या गलती है? हम तो बुलाते थे ना इसे बार बार कि ये कुछ बता के जाएगा, और ये वही घुमा फिरा के बता के हाथ उठवा के नारे लगवा के चला जाता था। हम क्या करें? फिर हम पकड़े जाएंगे भाई, सबकी पकड़ हो। तो इसलिए भाई मैं तो ये सोचता हूँ मेरी तकरीर जमे या न जमे, नारा लगे या न लगे, मैंने भी कहा तो नहीं कोई भी नारा लगाओ, किसी से नहीं कहा, नारा लगे न लगे, जमे न जमे, भाई अपना हक अदा करके चला जाऊं, ताकि मैदान महशर में कह दूं मौला हक के हवाले से मैं इन्हें बता के गया था, इन्होंने अमल किया ना किया वो इनका काम है, पता भी होना चाहिए, है कि नहीं? एक आखिरी बात बता दूं, उसके बाद फिर तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। एक फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कुछ इमाम हुसैन के हवाले से भी कुछ बयान कर देंगे, और कुछ बातें मेरे जहन में और थी वो भी बयान कर देंगे। कमेटी वालों आपका जलसा 100% कामयाब है। अच्छा एक बात और सुन लो, मैं आज एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसमें मुहर्रम शरीफ में किसी खतीब को बुलाया, अगर वो करबला पे तकरीर ना करे तो आप ये ना सोचें कि हमारा जलसे का मकसद हल नहीं हुआ। शरीयत रसूल पे अमल करने का नाम ही करबला है। गले बाद में कटे थे, मामला यही आके हिलका था, गला एकदम थोड़ी कट गया था, पहले शरीयत आई सामने, बस हुसैन ने कहा हम शरीयत पे चलेंगे, यजीद ने कहा हम नहीं चलने देंगे, बस बात यही हिलकी और यही गला कटा। तो गला कटा ये तो बताओ, लेकिन ये भी बताओ गला कटा क्यों? भाई बात है कि नहीं है? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, कम वो फिल्म दे दूं? नहीं, बात समझने की समझिए, तो दर्द तो रुक जाएगा, मगर हो क्यों रहा है ये भी तो होना चाहिए, हैं? आपके बदन में दर्द है, गले में दर्द है, तो हल्का सी सर्दी लग रही है, बदन टूट रहा है, तो मैं रॉक्सिड 150 दे दूं, मैं आपको लीवोसिट्राजिन दे दूं, मैं आपको ज़ीरोडोल एसपी दे दूं, आप चंगे हो जाएंगे। लेकिन पता ये भी लगाना है आखिरकार इसका प्लेटलेट तो गिरा हुआ नहीं है, इसका खून का लेवल गिरा हुआ तो नहीं है, इसका ब्लड तो कम नहीं है, इसका प्लेटलेट तो नहीं गिरा है। जब तक का ये पता नहीं लगाऊंगा इन टैबलेट से मुकम्मल तरीके से तू अच्छा नहीं हो सकता। पहले जो कमी है, अगर ब्लड लेवल कम है उसे पूरा करना होगा, प्लेटलेट कम है उसे पूरा करना होगा, तभी तो तू चंगा होगा, तभी तो तू चंगा होगा, है? तभी तू चंगा। अलग आवाज नहीं आती है? अच्छा ना, ठीक है, आपकी शिकायत जायज है। नहीं नहीं, बिल्कुल जो जायज है शिकायत वो उसको माना जाएगा, इसलिए कि ये सिर्फ मुझे सुनने बैठे हैं और मेरी आवाज ना आए तो फिर बेकार है। ऑपरेटर साहब शिकायत समझो, ये मैक की कमी है, मेरी कमी नहीं, ये मुझसे कर रहे हैं, इनका हक है, मैं आपसे कर रहा हूं, ये मेरा हक है, आपका हक है। ये मैक की ये कमाल है कि मैक उर्से आला हजरत में भी तकरीर हो रही, इतनी इतनी दूर से बोल रहा है, बाज आदमी टना टन खींच के पूरी बरेली में सप्लाई कर रहा था, इतनी इतनी दूर से भी, वो भी तो मैक ही था। तो मैक की ये कैपेसिटी होना चाहिए कि एक बिलान दूर से भी कैच करता रहे अपनी बात को, ये है मैक, समझ रहे हैं आप? और ये बिल्कुल मुंह पे रख के बोले तो इसमें आ रहा करंट,
ना हंसने के लिए सही बात बता रहा हूँ, करंट आ रहा, मैं इस पे मुंह नहीं लगा रहा हूँ, जैसे मेरा मुंह लग रहा है ना फौरन बहुत तेजी से करंट मार रहा, तो इसलिए मैं दूर ही दूर बोल रहा हूँ, और इस पर मुंह लगा दूंगा तो करंट आ रहा है इस पर। अब मैं बोल यूं नहीं रहा कि डिस्टर्ब होंगे बेचारे ऑपरेटर साहब, चल रहा है चलने दो, मेरे अंदर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बहरहाल आपको आवाज आनी चाहिए, नहीं आए तो फिर बताना, फिर मैं बिना मैक के बोलूंगा, और बिना मैक के मेरी आवाज में मैं गारंटी है कि आप तक आवाज पहुंच जाएगा। हाँ ये बात मैं सही बता रहा हूँ। गौसे आजम 70,000 लोगों में बगैर मैक के बोलते थे, मैं उनका गुलाम हूं तो कम से कम 200-400 में तो बोल ही सकता हूं। बात है क्या नहीं है भाई, 70,000 में नहीं 200-400 में तो बोल ही देंगे, गुलाम उनके हैं, उनके नाम की बिरयानियां खाई हैं, है ना माशाल्लाह। अभी आला हजरत के नाम की इतनी बिरयानी का लंगर चला, हजारों डेग उठी है ना, तो कुछ ना कुछ तो करंट आया होगा माशाल्लाह। लोगों अब सुनिए, अपना मसला बताकर फिर आगे बढ़ूंगा, और कमेटी वालों की फरमाइश हुसैन पर बोलो, जरूर बोलूंगा, कोई बात नहीं। इस दुकान में हर तरह का सौदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन मत। अगर मुझे आप 20 साल तक भी लगातार बुलाओगे तो कोशिश करूंगा कि हर बार नया मैटर मसाला दे के जाऊं। भूले से अगर कोई हो गया, मुझे पता ना हो कि मैंने क्या बयान किया था, तो वो अलग बात, वो अलग बात। और फिर भी तुम बता दोगे हजरत ये तो पिछले साल बयान हो गया था, तो फौरन बदल जाएगा। जो अब तक मैंने बयान किया इन 2 साल की तकरीरों में बयान तो नहीं हुआ था ना। हाँ तो अब सुन लो, एक जो आखिरी बात बता रहा था वो ये थी, एक बाप के लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ज्यादातर होता है ऐसे, लड़के लड़कियां होती हैं। शादी हुई, लड़की अपने घर ब्याह के चली गई, लड़का रह गया, सारे माल में से हक लड़के को दे दिया जाता, जमीन लड़के की, बिल्डिंग लड़के की, मकान लड़के का, बैंक बैलेंस लड़के का, सब कुछ लड़के का, लड़की को सिर्फ शादी कर दिया। ये जायज नहीं है। हक इस्लाम ने बाप की प्रॉपर्टी में लड़की का भी रखा है। किसका? सुन लीजिए, बड़ा हार्ड मसला। सबके घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, और जब है तो 2 यार हैं उनका। कोई तुम एहसान थोड़ी कर रहे हो, कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हो, है उनका। बाप के माल में बेटी का भी हिस्सा है, और वो हिस्सा अदा करो। अगर आपने अदा नहीं किया तो मैदान महशर में पकड़े जाओगे। बड़ा सख्त मामला। आप कहते हो कि हमने जहेज दे दिया अपनी बहन को, कितना भी दे दो, लेकिन हक से आप सबकदोश नहीं हुए। बस इसमें एक तरीका है, वो तरीका अगर आप अपना लो तो शायद एक तरीका है बस। हद ये है कि अगर तुम बहन से या बेटी से ये भी कह दो हम तेरी शादी कर दें, अपना हक माफ कर दे, वो कह दे हाँ, तब भी नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, अगर आप ये कह दे कि भाई वो जमीन में अब्बा की 10 बीघा जमीन है जो तेरे हिस्से में आ रहा था, तू हमारे हक में माफ करती है, वो कह दे हाँ, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। कितना सख्त मसला है, और सबके यहां हो रहा है। मैदान महशर में पकड़ होगी, फिर क्या करे? तो पहला काम तो यह है, 1 नंबर के बेटी को उसका हिस्सा बांट के दिया जाए, जितना भी है। अगर हम बेटियों को हिस्से देना शुरू कर देना तो जहेज की लानत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर बेटी के हिस्से में घर में से या जमीन में से 1-2 बीघा जमीन भी आ गई तो लड़के वाला सोचेगा 1-2 बीघा जमीन ही इतनी कीमती हो रही है कि जहेज की जरूरत ही नहीं है। बात है कि नहीं? और फिर तुम अपने हिस्से से भी सुबुकदोश हो रहे हो, हक भी तुम अदा कर रहे हो, हिस्से से भी सुबुकदोशी हो गई, हक से भी। लेकिन अगर तुम चाहते हो, बहुत से मामलात ऐसे होते कि यार मैं नहीं दे सकता भाई, मेरी तो 100 बीघा जमीन है, लड़की के को अगर मैं हिस्सा बांटूं तो लड़की के हिस्से में 20 बीघा आ रही है मिसाल के तौर पर, तो यार इतनी मैं कहां से दे दूंगा, मेरे बेटे नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, ये वो। तो उसमें एक गुंजाइश का खाना है, लेकिन उस पर भी अमल करें। मिसाल के तौर पर तुम्हारा कोई छोटा खेत हो, कोई दुकान हो, कोई प्लाट हो, लड़की को बिठाल के ये कहो बेटी तेरे हिस्से में तो 20 बीघा जमीन आ रही थी या 5 बीघा, जितनी भी आ रही हो, लेकिन उस तेरे सब हिस्से के बदले फला जगह का जो प्लाट है 100 गज का, ये वो जो दुकान है फला जगह पे,
ये वो जो मकान है उस सब के बदले में तुझे वो देना चाहते हैं, क्या तुझे ये कबूल है? भाई मेरी मर्जी है, ये मेरा बैग है, मैं इसका मालिक हूं, इनकी जेब में एक परस है तो मैं बदला कर लूं उस परस से। कि लाओ भाई ये परस अगर चाहिए मेरा 500 का है, इनका 100 का है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से बदला कर लिया, लो भाई ये मेरा 500 वाला तुम ले लो और ये 100 वाला मुझे दे दो। मैंने अपनी मर्जी से, अगर बेटी राजी हो जाए, चलो मेरे हिस्से में 20 बीघा जमीन आ रही थी, लेकिन फला जगह का प्लाट या वो दुकान या वो मकान तुम मुझे दे दो, उसके बदले में मैं सारा हिस्सा खत्म करती हूं, तो ये भी जायज है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमने कुछ दिया ही नहीं, जहेज में कार दे दी, बुलेरो दे दी, कैश दे दिया और बहुत कुछ दे दिया, इस तरह से बेटी का हिस्सा अदा नहीं हो सकता। मसला था, मैंने आपको बताया। अब तकरीर इंशाअल्लाह आगे होगी, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब यहां पर सवाल एक जहन में आ रहा होगा, मौलाना आपने कहा कि बेटियों के हिस्से दो, अगर हिस्से दोगे तो जहेज की डिमांड और लानती खत्म हो जाएगी। बात सही है, मेरा मानना, लेकिन तुम कहोगे कुछ बाप तो ऐसे हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, अगर वो बेटी को बांट के भी दें तो कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि बहुत से गरीब है, फिर वो क्या करेंगी? तो यार उनके लिए ये सारा जमाना है, उन बेटियों की सपोर्ट तुम्हें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, उनके निकाह हम कराएं। भाई बात है कि नहीं? हम किस लिए हैं यार, ये कौम मुस्लिम किस लिए है? अगर कोई गरीब बेटी है तो उसका बाप के पास इतना असासा नहीं है कि वो अगर हिस्सा बांट के भी दे तो उसकी बेटी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, वो निकाह नहीं कर सकता। तो लोगों, ऐसी बेटियों के लिए अपने कीमती असासे में से कुछ इकट्ठा करो, अपनी कौम को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद में उन बच्चियों के निकाह करा दो। तू जमीन पे रह के उनका निकाह कराएगा, कयामत में उसका बदला तू पाएगा, और बदला जन्नत होगा उसका। बड़ी बात है मेरे भाई, बड़ी बात है। उसका बदला क्या होगा? जरा जोर से बोलो, जन्नत होगा। हाँ, बड़ी बात है। आपका गांव गुपलापुर है, इसमें एक छोटी सी कमेटी बन जाए, जैसे जलसे की कमेटी है ये, ऐसी एक कमेटी सब बड़े बड़े लोग मिलकर पूरे गांव से 5-5 हजार रुपए इकट्ठा कर ले, जिसकी हैसियत कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 5,000, इतना दे, और इकट्ठा करने के बाद में अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। अपनी बस्तियों की 5 लड़कियों का गरीब का निकाह करा दो उस पैसे से, खुदा की कसम तुम कामयाब कौम हो जाओगे। यार हर काम के लिए हम चंदा करते हैं, तो इसके लिए करना क्या बुराई है? गरीब बच्चियों का कराओ। अल्लाह ने अहले शरबत को ऐसा किया। अल्लाह ताला हमें ये सलीका और ये हुनर अता फरमाए कि हम गरीब बच्चियों का ख्याल करें। देखो एक बात और बताऊं, बताकर गुजरूंगा आगे। यार बड़ी अफसोस की बात है, अभी चंद दिन की बात है और रात की बात है। अभी तो मैं जिला रामपुर की बात बता रहा हूँ, रात की जिला रामपुर की बात है। और जो